अच्छा, ये वीडियो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए जिसमें वो वाइवा प्रिपरेशन है पावर पॉइंट स्लाइड्स का। अब इसमें जो फाइनल डिलीवरेबल जब हम जमा करवा देते हैं उसके बाद दो वाइवे होते हैं, एक सुपरवाइजर लेता है और एक पैनल लेता है। जो पहला सुपरवाइजर लेता है उसमें तो कोडिंग के बारे में सिर्फ सुपरवाइजर ही पूछता है, बाद का पीपीटी के बारे में पूछता है, लेकिन मोस्टली सिर्फ कोडिंग का ही पूछता है। लेकिन उसके बाद जो वाइवा होता है फाइनल वाइवा, उसमें पीपीटी के बारे में पूछा जाता है। तो आप जाएंगे वहाँ, सबसे पहले वो आपका तारुफ अपना करवाएंगे, आप बताएंगे अपने बारे में। हाँ जी, तो उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए या कोई पॉइंट तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आपने अपने तारुफ के बाद वहाँ पे एक तो सुपरवाइजर होगा और वहाँ पे दो और लोग भी बैठे होंगे जो आपसे सवाल जवाब पूछेंगे। हाँ जी, सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना है। इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ना, वो आप मुकम्मल तौर पे समझ समझ के जाएं। अपनी जो रिक्वायरमेंट फाइल है ना, उसको पढ़ लें अच्छी तरह से। तो उसके में एक्टर कौन कितने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि वहाँ आप उनको बता सकें, अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकें। ठीक है जी। उसके बाद जब आपने इंट्रोड्यूस करना है तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका ये प्रोसेस मॉडल ये आ जाएगा। वो पूछेंगे ये क्या, तो देंगे जी इस प्रोसेस ऐसे कहते हैं वीयू प्रोसेस मॉडल। इसमें दो मॉडल शो होते हैं, एक वाटरफॉल है, दूसरा है स्पिरल। हाँ जी, तो नेट से पढ़ लें स्पिरल मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल क्या होता है। तो इस मॉडल में यूँ होता है कि सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट लेते हैं यूज़र से, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम उसका डिज़ाइन बनाते हैं और फिर हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं, इस तरह से ये हमारे पास फाइनल जो है कोडिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो नहीं, आप इस तरह से, लेकिन इसमें इतना डीप नहीं जाते, वो बेसिक बेसिक चीज़ें आपसे से ना वो वो पूछेंगे आपसे। उसके बाद आप देखें यहाँ पे यूज़ के, ये सबसे मेन चीज़ यूज़ केस है, इसके बारे में वो बहुत डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए बहर बहर देखिए इसके एक्टर होते हैं, ये ये इसके एक्टर होते हैं और ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे मैं देखें दूसरी वो खोलता हूँ, देखें ये, अब ये देखें ये इसका एडमिन एक्टर है, यूजर इसका एक्टर है। ये बैर होते हैं, ये बाउंड्री है, देखें ये हमारे पास बाउंड्री है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हम लिखते हैं। अब एक्टर हमेशा बैर होता है बाउंड्री। अच्छा, अब एडमिन क्या, इसकी जो जो देखें रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ना, हर हर पॉइंट को हमने यहाँ पे यूज केस की शक्ल में लिखना है। ये यूज केस है, ये यूज केस है। अब रिपोर्ट जनरेट करता है, बिल क्रिएट करता है, अप्रूव करता है रिक्वेस्ट, ऐड सीट करता है। तो ये देखें ये, अब ये लॉगिन करता है एडमिन, यूजर भी लॉगिन करता है, लेकिन रजिस्टर नहीं होता एडमिन, क्योंकि एडमिन का ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड हम रख देते हैं डेटाबेस में, तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसमें जो आपसे वो पूछेंगे कि ऐड एक्सटेंड और इंक्लूड आपने क्यों यूज किया। अब एक फंक्शनैलिटी जो है ना, उसको मजीद आगे एक्सटेंड होती है, तो फिर हम वहाँ पे एक्सटेंड लिखते हैं। और देखें एरो जो है वो हमेशा उल्टा होता है, देखिए ये यूं जा रही है, एरो उल्टा होता है। अच्छा, जब हम सीट्स ऐड करते हैं तो डिटेक्ट अलॉटेड, तो वहाँ पे डिटेक्ट हो जाते हैं। फर्ज करें वहाँ पर 75 थी, तो एक सीट हमने ऐड कर ली, तो फिर ये टोटल 75 है, तो एक कम हो गई डिटेक्ट हो गई। ठीक है ना, तो ये फंक्शनैलिटी मजीद एक्सटेंड हो जाती है, इसे कहते हैं एक्सटेंड। और इंक्लूड में यूँ होता है कि अच्छा ये लाजमी नहीं है कि वो इसका हो इसका हिस्सा हो। फर्ज करें वहां पर एक ही सीट है, या आप नहीं डिटेक्ट करना चाहते, तो आपके पास मल्टी इन्फिनिटी नंबर है, तो फिर यानी ये वाली जो फंक्शनैलिटी एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि ये आगे एक्सटेंड होगी लेकिन इसका लाजमी हिस्सा नहीं है। ठीक है, और इंक्लूड का मतलब ये होता है कि ये इसका हिस्सा है। जैसे आप ऐड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आगे आपने लाजमी उसकी टाइप ऐड करनी है, अगर टाइप ऐड नहीं करेंगे तो ये वाला जो यूज केस है ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इंक्लूड यानी उसका लाजमी हिस्सा होता है, एक्सटेंड उसका लाजमी हिस्सा नहीं है। लेकिन वो फंक्शनलिटी आगे एक्सटेंड होती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि उसका हिस्सा हो। तो ये आपने वहाँ एक्सप्लेन करना है एक्सटेंड और इंक्लूड को। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये है ईयर डायग्राम। अब ईयर डायग्राम में देखिए ये हमारे पास एंटिटी है, एडमिन एंटिटी है, ट्रांसपोर्ट एंटिटी है, सीट्स एंटिटी है, यूजर एंटिटी है, बुकिंग एंटिटी है, बिल एंटिटी है। ठीक है, अब देखें अब यहाँ पे ये हमारी क्या है एंटिटीज। अब देखिए मैं दूसरा ये खोलता हूँ मैं।
अब देखें एडमिन, अब ये एरो यहाँ नजर नहीं आ रही, यहाँ एरो लगे, आप फाइल में देखें ना, तो एडमिन के साथ ये इसका एट्रीब्यूट है। ये जो आईडी होता है ना, कहते हैं सिलसिला नंबर जिसे आप कहते हैं। तो ये आईडी के साथ हमेशा अंडरलाइन होता है, ये एडमिन नेम, एडमिन मोबाइल नंबर, एडमिन एड्रेस, देखिए ये, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये एंटिटीज हैं, देखिए। और ये जो डायमंड आप कहते हैं, ये रिलेशनशिप ज़ाहिर करता है। अब ये क्या है, रिलेशनशिप है, यानी मैनेज कर रहा है इसको। स्ट्रेस ये क्या हैज़, ये सेलेक्ट करता है, ये हैज़ ये सेंड करता है। तो ये रिलेशनशिप, जो डायमंड है ना, ये रिलेशनशिप, यानी उसका जो फंक्शन है उसको शो करता है यूजर में। ये क्या फंक्शन है, मैनेज करना, क्यों ये फंक्शन को जारी करता है, ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये एंटिटीज। और ये जो रिलेशनशिप देखें, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, देखें मैनी टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप, ठीक है ना। ये वन वन ये रिलेशनशिप को जारी करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, तो ये उस तरह के रिलेशनशिप आप डेटाबेस वाले सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। अच्छा, इसके बाद आप देखें सीक्वेंस में ना होता है कि एक जो आपका यूज केस है, वो उसकी क्या सीक्वेंस है। सबसे पहले देखें एडमिन क्या करता है, ऐड कैटेगरी ऐड करता है। जब ऐड हो जाता है तो उस कैटेगरी को रिपेयर करता है, किसको, फूड को। अब ये वेरीफाई करता है, वेरीफाई हो गया तो उसको अपडेट कर देता है, जो उसका स्टेटस। तो ये एक जो फंक्शनैलिटी है ना, एक एक जो यूज केस है, ये सीक्वेंस डायग्राम उसको जाहिर करती है, यानी एक उसने क्या काम किया, एडमिन ने ये काम किया, तो ये उसकी सीक्वेंस डायग्राम जाहिर करती है, ठीक है ना। अब ये इसके रिस्पांस है जो वापस आ रहे हैं, देखिए ये रिस्पांस होता है। हाँ, ये इसका मैसेज होता है, ये रिस्पांस होता है, ठीक है। अब देखिए ये डॉटेड लाइन है, हाँ, और ये लाइफ लाइन होती है, देखिए इसे कहते हैं लाइफ लाइन। ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये लाइफ लाइन। मजीद मैं आपको ना लिंक भेजूंगा, अब वहां से आप मजीद इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब ये सारे इसी तरह से होंगे। अब देखिए ये जो है डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर देखिए ये टेबल्स हैं, देखिए ये टेबल हो गया, ये टेबल हो गया, ये टेबल हो गया, ये। अब इसमें देखिए एसोसिएशन है, देखें ये कंपोजिशन भी हो सकती है, एग्रीगेशन भी हो सकती है। अब देखिए ये कंपोजिशन है, ये एग्रीगेशन, ठीक है ना, ये इसका लाजमी हिस्सा है। तो ये मुख्तलिफ टेबल्स हैं, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ हमारे पास, यहाँ पे देखें। अब देखें ये टेबल है। अब देखें एडमिन के साथ आईडी है ना, देखें ये उसका आईडी है टेबल। और देखें ये वॉच, और आप देखें ये टाइप, जो डाटा टाइप किस किस्म का है, टेक्स्ट है, ठीक है ना। ये शो है रिलेशनशिप 1 2 3 4 5, ये कंपोजिशन में, और ये एग्रीगेशन में शो होता है, ठीक है। ये आपने उन्हें कहना जी, ये हमारे पास डेटाबेस है। अब नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास है ये डेटाबेस हो गया। अब ये क्लास डायग्राम। अब क्लासेस में देखिए ये क्लासेस हैं हमारी। अब क्लासेस में वही है देखिए ये इसके क्लास इससे एग्रीगेट। अगर ये फील्ड होगा तो फिर कंपोजिशन, देखिए जैसे ये है कंपोजिशन, ये इसके साथ लाजमी इसका हिस्सा है, ठीक है ना। अब इसमें देखें ये जो क्लास है देखें, ये हमारे पास, अब ये इसके फंक्शन हैं, देखें लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ये फंक्शन है इसके, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है डाटा टाइप्स, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है ना। ये और जबकि ये लॉगिन, ये क्या है, इसके फंक्शन, ये रिलेशनशिप है, और ये क्लासेस के नाम, ठीक है। मजीद मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ये मैंने समझा दिया आपको। और ये हमारे पास जो है आर्किटेक्चर डायग्राम है। आर्किटेक्चर देखिए हमारे पास यूजर है, ये तीन, ये जिसे कहते हैं थ्री लेयर वाले। अब देखिए एक लेयर पहले, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है वो होता है एप्लीकेशन टाइप, ठीक है, थ्री टायर वाला सिस्टम यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद बेसिक लॉजिक होते हैं, उसके बाद डाटा एक्सेस। अच्छा, ये यूजर जिसके साथ इंटरेक्ट करता है उसे एप्लीकेशन तो टायर कहते हैं। ये बिजनेस लॉजिक, इसमें ना जो प्रोसेस होता है, ऑपरेशन होता है, वो इस यहाँ पे होता है, यानी मतलब 2+2 कर रहे हैं, तो जो 2+2 होगा वो यहाँ पे होगा। और ये डाटा एक्सेस टायर, इसमें ये डाटाबेस के साथ, यहाँ ना डाटाबेस का लिंक होती है, ये डाटाबेस के साथ जो डाटाबेस होता है उसके साथ उसको डाटा देना लेना, ये वाले लेयर काम करता है। अब यहाँ पे हमारे इंटरफेसेस हैं, तो वो हम यहाँ पे स्नैपशॉट लगाते हैं, हाँ जी। बाकी यहाँ हम टूल्स लगते हैं।
तो मेन जो ज़्यादातर सुपरवाइजर पूछता है वो आपसे क्लास डायग्राम के बारे में पूछेगा, डेटाबेस के बारे में पूछेगा, सीक्वेंस और यूज केस और ईआर डायग्राम। मैं उसके मजीद आपको लिंक भेज देता हूँ, आप मजीद वहाँ से पढ़ लें। फिर भी आपको जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।